स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सीखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी यह सवाल अक्सर देता है और बच्चे इसमें अक्सर फंस जाते हैं। तो आज के बाद कोई भी बच्चे इसमें नहीं फंसेंगे। हम लोग आज सीखने वाले हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कि हम लोग कैसे द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम लोगों को दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक मूलों का योग और एक मूलों का गुणनफल, या फिर आप उसको कह सकते हैं शून्यकों का योग या फिर कह सकते हैं गुणनफल। इसका मतलब है कि इसके दो नाम होते हैं। एक तो पहला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है शून्यकों का योग, या फिर इसी को कहा जाता है मूलों का योग, या इसी को कहा जाता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है। इस तीनों का एक ही मतलब होता है, शून्यकों का योग, मूलों का योग या फिर अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब एक ही होता है, एक ही वैल्यू होता है। दूसरा इसमें दिया गया है गुणनफल, मतलब यह है शून्यकों का गुणनफल या फिर मूलों का गुणनफल या फिर अल्फा इंटू बीटा। इस तीनों का मतलब एक ही होता है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में आप लोगों को इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, लेकिन इससे पहले आप लोग इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। अब हम लोगों को निकालना है, एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि किसी भी सवाल में जब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए देगा तो सबसे पहला मेरा यही सवाल होगा कि आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही इसका जवाब दीजिए। जैसे इस सवाल में लिखा है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मान लीजिए यदि मैं कहता हूं कि राम के पास 5 रुपये और श्याम के पास 10 रुपये है, तो हम लोग इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि राम तथा श्याम के पास क्रमशः 5 रुपये तथा 10 रुपये हैं। मतलब जो पहले होगा वो उसका वैल्यू होगा और जो बाद में आएगा वो दूसरे का वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पे एक नंबर सवाल में दो वैल्यू दिया हुआ है, हम सभी देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो पहले लिखा हुआ है मतलब शून्यकों का योग वह पहले का वैल्यू होगा और गुणनफल मतलब बाद वाले का वैल्यू। इसका मतलब यह है, मैं पहले सवाल के लिए आपको बता रहा हूँ। कौन से सवाल के लिए? पहले सवाल के लिए, कि यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब होता है शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। पहले नंबर सवाल के लिए मैं कह रहा हूँ ये जो दिया गया पहला संख्या है, यह हमेशा जो भी सवाल दिया जाएगा, जो भी सवाल आपको निकालने के लिए कहा जाएगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो हमेशा यह पहले आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा और बाद में अल्फा इंटू बीटा का। यह हमेशा याद रखना है कि पहले जब भी होगा तो वो होगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, और जो बाद में होगा वो होगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। मतलब यह हो गया शून्यकों का योग और यह हो गया शून्यकों का गुणनफल। तो अब हम लोग देखते हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, मतलब एक द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं तो वो कैसे देखते हैं वो देखिए। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। ठीक है, देखिए इसी एक सूत्र से हम सारे के सारे सवाल बनाएंगे। एक द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र या द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। लेकिन इसको बताने से पहले आप लोगों से मैं बस एक छोटा सा सवाल पूछने वाला हूँ और आप इसे गौर से देखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मैं ये इसीलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि अभी इसी कॉन्सेप्ट से बहुत सारे मैथ आप काफ़ी इजी तरीके से बता पाएंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं। सपोज कीजिए कि यदि मान लीजिए x प्लस वाई बाई 3 है, तो इस बात को याद रखना है बिल्कुल सिंपल तरीके से, कि एकदम नॉर्मल तरीके से मैं बता रहा हूँ। इस तरह के मैथमेटिक्स को सीधा आंसर लिखने के लिए क्या करते हैं, जिसके बटे में कुछ भी नहीं होता है उसको गुना कर देते हैं। मतलब इसके बेस में कुछ नहीं, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इसको आप गुना कर सकते हैं। 3 गुना x 3x, और याद रखना है जिसके बटे में रहता है उसके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई बटे 3। फिर से देखिए कैसे किए हम लोग।
3 से x को गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। जिसके बटे में संख्या दिया हुआ रहेगा उसके ऊपर वाले को जैसे का वैसे उतारेंगे और बेस वाले को सेम रख देंगे, ठीक है। और भी एक चीज़ देखिए, यह पहला था। दूसरा देखिए, सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि ये x है प्लस y/3 है और प्लस z है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो वो समझ लीजिए। अभी हम सभी देख रहे हैं कि इसके बटे में दिया है, मतलब किस किस के बटे में नहीं दिया, इसके बटे में नहीं दिया और इसके बटे में नहीं दिया है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जिसके भी बटे में नहीं दिया रहता है उसको क्रॉस गुना कर देते हैं। मतलब 3 को x के साथ गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस इसके बटे में है, मतलब इसके ऊपर वाले को जैसे का वैसे उतार दीजिए। फिर इसके बटे में नहीं है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 3z बेस में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और एक बस लास्ट, ये मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग जब द्विघात समीकरण बनाएंगे तो इसमें यही सब चीज़ यूज़ होने वाले हैं। और इसको यदि आप अच्छे से जान जाएंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। चलिए अगला और एक देखते हैं। सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि ऐसा होगा x प्लस y/3 प्लस z/3, ठीक है। तो अब हम सभी देख रहे हैं कि इस दोनों के बटे में है लेकिन इसके बटे में नहीं है। तो फिर वही सेम प्रोसेस, इससे इसको गुना कर लीजिए। 3 गुना x क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर में चूंकि इसके बटे में दिया हुआ है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, y प्लस z बटे में 3, यही क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए इसको सीखने के बाद अब हम लोग का कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीका है। आपको द्विघात समीकरण बनाने के लिए केवल आपको यह सूत्र याद रखना होगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। ये फॉर्मूला केवल आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग बना पाएंगे। हमने आपको पहले भी बताया है कि जो पहले दिया हुआ रहेगा मतलब ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x² हो गया माइनस हो गया अल्फा प्लस बीटा। मैंने आपको बताया है कि यह अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमेशा अल्फा प्लस बीटा होगा। ये अल्फा प्लस बीटा होगा, 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 ये अल्फा प्लस बीटा होगा। हर सवाल का जो पहला होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा और जो बाद में होगा वो अल्फा इंटू बीटा होगा। तो बिल्कुल आसान है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1/4। तो आप इसके जगह पे बैठाइए 1/4, ठीक है। और यहाँ पे x है, यहाँ पे प्लस है, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे क्या है -1, तो आप भी यहाँ पे दे दीजिए -1। बिल्कुल आसान है, कहीं कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए बिल्कुल जैसे का वैसे केवल उतारना है, केवल उतारना है, केवल उतारना है। ये x² हो गया, ये माइनस हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या है, कुछ भी नहीं है। जो यहाँ दिया हुआ है इस सवाल में, हर सवाल में जो पहले दिया हुआ है वो सारा का सारा अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा 1/4। तो हमने बैठा दिया 1/4। x है तो x, प्लस है तो प्लस, और बाद वाला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1। सिंपल है, देखिएगा ये x² हो गया माइनस x को 1 से गुना करेंगे क्या होगा x, और बटे में क्या हो गया 4। हमेशा याद रखना x को 1 से गुना करेंगे तो वो बिल्कुल x ही हो जाता है। बटे में आ गया 4 प्लस माइनस क्या तो माइनस, और ये 1। चलिए बस सवाल बिल्कुल आसान हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने ये वाला देखिए, ये वाला क्या बताया था, जिसके बेस में रहता है और जिसके बेस में नहीं रहता है, मतलब जिसके बटे में नहीं रहता है उसको गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो 4 से x² को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², ठीक है, माइनस। अब देखिए इसके बटे में 4 है तो इसके ऊपर वाले में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस दे दीजिए। फिर इसके बटे में नहीं है ना तो इसको गुना कर दीजिए। 4 गुना 1 4, बटे में क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, बराबर क्या है 0। बटे में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अब देखिए कि जब हम लोग इसको 1 से गुना करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए हम यहाँ बता रहे हैं 1 से इसको गुना करेंगे तो ये जैसे का वैसे हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। अब जब हम लोग 0 से 4 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान है। यदि आप चाहते हैं, यदि आप इस नीचे का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा नीचे कैलकुलेशन कर लेंगे तो काफ़ी आसान होगा। चलिए कोई बात नहीं है। अभी हम लोग बहुत सारे सवाल बनाने वाले हैं। इन सभी सवाल को बनाते बनाते मुझे ये विश्वास है कि आपका पूरा का पूरा द्विघात बहुपद पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल
चलिए इसे मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार प्रीवियस करके देख लेना है कैसे क्या किया गया है। चलिए इसको मिटाया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे। बिल्कुल आसान है, सेम प्रोसेस है। ये एक्स स्क्वायर बैठाएंगे माइनस, मैंने क्या बताया था, जो भी पहला होगा वो हमेशा अल्फा प्लस बीटा का ही वैल्यू दिया रहता हमेशा। तो ये हो गया √2, क्या है यहाँ पे x, फिर क्या है प्लस है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 1/3। चलिए 1/3, ठीक है। अब देखिए ये वाला सवाल जस्ट लाइक वैसे ही है, करना कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए इसके बटे में नहीं है, इसके बटे में नहीं है क्या, नहीं ना। तो क्या करना है, इससे पहले इसको गुना कर लीजिए। तो 3 से x स्क्वायर को गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 3 से √2 को गुना करेंगे, ये देखिए 3 गुना √2, तो ये क्या हो जाएगा 3√2। हमेशा याद रखना है जब एक रूट में हो और एक बिना रूट में हो और जब आपको गुना करना हो तो कुछ भी नहीं करना, उस गुना को हटा दीजिए और एक जगह लिख दीजिए, बस वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 से √2 को गुना करेंगे तो 3√2x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसके बटे में दिया हुआ है तो इसके ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 1, और ये बटे में क्या हो जाएगा 3, बराबर फिर से वही 0/1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 से इसको गुना करेंगे तो जस्ट लाइक वही हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब फिर इसको 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, बस आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा द्विघात समीकरण निकल गया। ये था दूसरा नंबर, ठीक है। चलिए फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फॉर्मूला जैसे का वैसे होगा, एक फॉर्मूला पे सारे सवाल बन जाएंगे। फिर से देखिए, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, ये एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस, फिर से देखिए ये क्या हो जाएगा 0, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, फिर ये एक्स है, एक्स लिख दीजिए प्लस, ये बाद वाला क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, ठीक है, बराबर 0। या तो आप इसको यहाँ आंसर लिख सकते हैं, अन्यथा हम सभी जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या को गुना करने पर उसका वैल्यू 0 हो जाता है। क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये प्लस √5 बराबर क्या 0, आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, हर किसी में केवल आपको क्या करना है, इस जगह पे पहले वाले को बैठाना है, इस जगह पे इस वाले को बैठाना है, सिंपल है। चलिए इसके बाद और भी देखते हैं दूसरा। ये एक्स स्क्वायर है माइनस है, फिर से ये सवाल तो हो गया, फिर यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 डाल दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या है x है, x डाल दीजिए प्लस, फिर यहाँ पे क्या है 1 है, कोई बात नहीं, इक्वल टू क्या 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से x को गुना करेंगे तो x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, और ये प्लस 1 बराबर 0, आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है, करना कुछ भी नहीं है। ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस है, देखिए जैसे का वैसे में बैठा रहे हैं, कुछ नहीं करना। एक्स स्क्वायर है, ये माइनस है, अल्फा प्लस बीटा, जो पहले है वो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1, फिर ये एक्स, फिर ये प्लस, और फिर बाद में क्या है 1 है, इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए 5 नंबर, ठीक है ना, ये कौन सा नंबर होगा 5। इससे पहले मैंने नंबर नहीं दिया, बट आप लोगों को मैंने दिखाया कि कौन कौन से नंबर को मैंने बताया, तो फिर से फाइनली मैं बता रहा हूँ 5 नंबर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस हो गया, फिर यहाँ पे -1/4 है, हम सभी जानते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 1/4 इक्वल टू एक्स, ठीक है, प्लस ये 1/4 किसका वैल्यू हो गया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, चलिए पहले प्लस कर देते हैं, और x को 1 से गुना करेंगे, x बटे में 4 प्लस 1/4। ये देखिए ये वाला सवाल बिल्कुल सेम है। मैंने बताया था कि जब दोनों के बेस में सेम रहता है तो क्या करते हैं, जिसके बेस में नहीं रहता मतलब इसको इससे गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 4x स्क्वायर, इसके बटे में है तो ऊपर वाला जैसे का वैसे हो जाएगा, फिर इसके बटे में तो ऊपर वाला जैसे कि वैसे होगा, इक्वल टू क्या 0, बटे में क्या आ जाएगा 4, ठीक है। इधर बटे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। हम सभी जानते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे, तो 1 से इसको गुना करेंगे तो ये जैसे का वैसे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्यों होगा 0, क्योंकि जब 0 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल इजी है, केवल आप इसे 1-2 बार समझिए तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी द्विघात बहुपद निकालने में। चलिए ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट 6 नंबर सवाल।
ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, पहले क्या है 4 है तो आप यहाँ 4 डाल दीजिए, फिर ये x है तो x डाल दीजिए, फिर प्लस है प्लस डाल दीजिए, 1 है 1 डाल दीजिए इक्वल टू 0। ये तो सबसे सिंपल था। इस तरह से आप इसको बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अब देखिए हम लोग एक छोटे से चीज़ को देखते हैं क्या, जब सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा, मतलब चेंजिंग का मतलब यह है कि जब आपके सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक क्या लिखा हुआ रहेंगे, जिसके शून्यक, योग नहीं दिया हुआ रहेगा, क्या नहीं दिया हुआ रहेगा, केवल लिखा हुआ रहेगा जिसके शून्यक, ठीक है ना, क्या लिखे हुए रहेंगे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक √5 तथा -√5 हो, -√5 हो। मैं बस केवल यही चीज़ बताने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लास्ट टाइम तक वीडियो को देखिए। देखिए ये तो बात रही तब कि जब आपके सवाल में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। लेकिन एक सवाल ऐसा भी होगा, वो रियर केस में ही देता है, तो इसीलिए जब कभी भी हम लोग द्विघात समीकरण बनाएंगे तो सबसे पहले यह ध्यान देंगे कि सवाल में दिया क्या गया है। यदि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया तो वो बिल्कुल सिंपल है, आप सूत्र लिखिए और उस पर बैठा दीजिए। लेकिन यदि आपके किसी सवाल में मूल दिया हो या शून्यक दिया हो, क्या दिया हो, लिखा हुआ रहेगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके मूल या फिर लिखा हुआ रहेगा शून्यक √5 तथा -√5 हो, तो उसको कैसे बनाते हैं वो देखिए। इस सवाल को मैं मिटा रहा हूं। तो उसके लिए हम लोगों को मूल का मतलब होता है, मूल या शून्यक का, कि एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। दिया गया संख्या जो पहले होगा वो अल्फा होगा और दिया गया संख्या जो बाद में होगा वो बीटा होगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले हम लोगों ने जो सवाल लिखा था उसमें लिखा हुआ था शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब ही हो जाता है अल्फा प्लस बीटा, और फिर उसमें लिखा हुआ था शून्यकों का गुणनफल, इसका मतलब ही हो जाता है अल्फा इंटू बीटा। लेकिन जब आपके सवाल में मूल या शून्यक लिखा होगा तो पहला अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। मतलब यह है कि अब हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा और अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। तो चलिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा का वैल्यू क्या है √5 और बीटा का वैल्यू क्या है -√5। तो ये क्रॉस हो गया तो क्या आ गया 0। ये किसका वैल्यू आया, अल्फा प्लस बीटा का। किसका वैल्यू आया, अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए दो चीज़ निकालना जरूरी है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो हम लोगों ने निकाल लिया 0। अब क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। तो √5 मल्टीप्लाई -√5। ठीक है, हमेशा याद रखना है जब सेम संख्या हो रूट में तो उसका गुना करने पर वो संख्या केवल रूट से बाहर आ जाता है, मतलब उसका वैल्यू हो जाएगा 5। मतलब यदि आपको कोई पूछे कि √2 गुना √2 क्या होता है तो उसका आंसर 2 होगा। √7 गुना √7 क्या होगा तो 7 होगा। √6 गुना 6 क्या होगा तो 6 होगा। मतलब यह है कि जब दोनों संख्या सेम हो और दोनों रूट में हो तो वो केवल रूट से बाहर आ जाता है और ये माइनस इसके सामने लगा रह जाएगा। ठीक है, बस अब हम लोगों के पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। बस निकालना द्विघात बहुपद ही था, तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र ये होता है, ये x² हो गया माइनस हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला 0, तो यहाँ लिख देंगे 0 और ये क्या रह गया x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकाला -5, तो हम लोग लिख देंगे -5 इक्वल टू 0। x², इस पूरे का वैल्यू तो 0 हो गया क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को गुना या भाग करने पे उसका मान हमेशा 0 होता है। अब प्लस माइनस क्या होता है -5 बराबर क्या 0। ठीक है, इस तरह से किसी भी क्वेश्चन का द्विघात बहुपद निकाला जा सकता है। मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग द्विघात समीकरण निकालते समय यह जरूर ध्यान दें कि लिखा गया संख्या मूल दिया है या मूलों का योगफल या गुणनफल दिया है, तभी आप इसका सही आंसर निकाल पाएंगे, अन्यथा आप लोग इसका गलत जवाब दे देंगे। और यदि अंत में यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप यदि पॉपुलर स्टडी पॉइंट के नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।